हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन अवर सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज हम उन्हीं के डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे डेरिवेशन रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में। रेक्टेंगुलर सेक्शन कुछ इस प्रकार रहेगा। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो दो डायमेंशंस रहेंगे आपके, वो रहेंगे बेटा, एक रहेगा बी और दूसरा रहेगा डी। तो ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका डी। अब जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक आपका जो शियर स्ट्रेस रहता है वो हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो रहता है। तो हमने हमारी न्यूट्रल एक्सिस मार्क कर लेते हैं। अब बेटा यहां पर आप क्या करना है, यहां पर इस सेक्शन का कोई भी एक एक्सट्रीम पार्ट ले लेना है। तो हमने क्या किया, हमने हमारे सेक्शन का यहां से एक एक्सट्रीम पार्ट कट कर लिया। अब हम जो हमारा डिस्कशन करेंगे या डेरिवेशन करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को देखकर ही करेंगे। ओके। अब ये जो पार्ट है ये न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूर है बेटा, ये न्यूट्रल एक्सिस से एज्यूम कर लेते हैं हम y डिस्टेंस पे दूर है। ठीक है। अब ये y है तो हमारा ये डिस्टेंस कितना हो गया, हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा d/2। क्योंकि हमेशा ना न्यूट्रल एक्सिस हम सेंटर ऑफ द फिगर से काटेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का स्पेशली न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से ही कटता है। तो हमने यही एज्यूम किया कि हमने d/2 पे कट कर दिया। तो यहां पर अगर ये d/2 है तो हमारा ये लेंथ कितना हो जाएगा, हमारा ये लेंथ हो जाएगा बेटा d/2। ओवरऑल d/2 में से अगर मैं माइनस वाई कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल गया। तो हमें हमारा ये डिस्टेंस मिल गया। अब हमें बात क्या करनी है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा टाउ मैक्स का फॉर्मूला है एस ए वाई बार अपॉन आई बी। ओके। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन में एरिया हमें पता है बी इंटू डी होता है। तो चलिए अभी हम पहले इन तीन टर्म्स को साइड में रख देते हैं, हम खाली ये दो के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। अब ये दो के बारे में डिस्कस आप कैसे करना है हमें। अब एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया इज इक्वल्स टू बी इंटू डी। राइट। अब एरिया अगर बी इंटू डी है तो अब हमें पता है हमारा सेक्शन का बी तो हम नॉर्मली बी ले लेंगे, इंटू डी मतलब उतना ही डेप्थ जितना हमने डेरिवेशन के लिए कंसिडर किया है। अब डेरिवेशन के लिए कौन सा डेप्थ है, d2 माइनस वाई। तो हमने यहां पे ले लिया d/2 माइनस वाई। चलिए अब ये तो हमारा एरिया हमें मिल गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे हमारे वाई बार की तरफ। अब वाई बार का हमें पता है न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ द फिगर तक का डिस्टेंस, या जो भी हम सेक्शन ले रहे हैं वहां के सेंटर तक का डिस्टेंस हमें लेना है। तो अब हमें पता है कि हमारे फिगर का सेंटर कहाँ है, कुछ यहाँ पे आएगा। अब मुझे न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक का जाना है। तो मैं क्या करूंगा, न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस कैसा रहेगा, सबसे पहले हम y पकड़ लेंगे, यहां से y प्लस, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से यहां तक हम आ गए तो हमें पता है हम y तक तो आ गए। अब ये डिस्टेंस का हमें आधा पहुंचना है, हमें यहां तक जाना है, मतलब हमें y प्लस d/2 माइनस वाई का आधा लेना है। तो हम सिंपल कर लेते हैं 1/2 ऑफ अंडर ब्रैकेट d/2 माइनस वाई। ओके। तो ये मेरा y बार हो गया, ये मेरा एरिया हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या y बार को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो सिंपल हमने y यहाँ पे ले लिया, प्लस हाफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा d/4 हाफ माइनस y/2। ठीक है। अब 1y में से हाफ y चले गया तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास बच जाएगा बेटा d/4 टाइम्स ऑफ प्लस y/2। राइट। प्लस वाई माइनस हाफ बाय टू, एक में से आधा गया, हमारे पास प्लस का आधा बच गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारा वाई बार को फिर से डिनोट कर लेते हैं। अब वाई बार क्या हो जाएगा, 1d/4 प्लस y/2, तो हम हाफ को बाहर ले लेते हैं कॉमन। तो हमारा वाई बार हो गया बेटा d/2 प्लस वाई। अब हमें एरिया भी पता चल गया, हमें वाई बार भी पता चल गया। अब हम सिंपल इसको जस्टिफाई लिख लेते हैं पहले साइड में। हमारा एरिया है कितना, b इंटू अंडर ब्रैकेट d/2 माइनस वाई, और ये हमारा d/2 प्लस वाई। ओके। अब हम चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार और
ट्राई करके देखते हैं क्या और सिंप्लीफाई होता है क्या हमारा क्वेश्चन। एरिया इंटू वाई बार इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय, हमारा y की वैल्यू क्या है 1/2 अंडर ब्रैकेट d बाई टू प्लस वाई। ओके, अब पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये 1/2 को मैंने b/2 के नीचे लिख लिया, क्योंकि यहां से मैंने इसे कॉमन निकाल लिया, तो b/2 इंटू, अब अंडर ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं पहले ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अब कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर से हम ब्रैकेट के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, y इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा बेटा b/2, d/2 इंटू d/2, तो ये हो जाएगा हमारा d²/4, राइट, माइनस y प्लस इंटू, यहां पे हम माइनस लिख लेते हैं, y d/2 इंटू y, ठीक है। अब अगेन d/2 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो d/2 प्लस y माइनस y, तो ये हो जाएगा माइनस y का होल स्क्वायर, माइनस y इंटू प्लस y, तो माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहां पर अब देखिए, ये d/2 इंटू वाई प्लस का है, ये d/2 इंटू वाई माइनस का है, तो ये दोनों आपका हो गया कैंसल। अब आपका बचा क्या है, अब आपका बच गया b/2 इंटू अंडर ब्रैकेट d²/4 माइनस y²। ओके, क्या अब यहां पर कुछ और छूटा हमसे, नहीं, हमसे कुछ नहीं छूटा, यही हमारा फाइनल डेरिवेटिव का, डेरिवेशन का हमने आंसर निकाल लिया है। तो हमारा आंसर आया है b/2 इंटू डी टू द पावर d² - 4 माइनस y², ठीक है। तो ये क्या है, ये वैल्यू है हमारी एरिया इंटू वाई बार की। ओके, अब हमें एरिया इंटू वाई बार मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये एरिया इंटू वाई बार को हम हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हमारे एरिया इंटू वाई बार का जो फॉर्मूला है उसको हम पुट करेंगे हमारे टाउ मैक्स के फॉर्मूले में। टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या है, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू एस, हमें पता है रो ही रहेगा हमारा से, एरिया इंटू वाई बार को हमने जस्टिफाई कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया अंडर ब्रैकेट में b/2 इंटू, अगेन ब्रैकेट ले लेते हैं, d²/4 माइनस y², अपॉन हमारा आई भी रहेगा bd³ / 12 इंटू डी, सॉरी बी। ओके, अब बेटा यहां पर सिर्फ कुछ नहीं है, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। अब सिंप्लीफाई कैसा रहेगा, हम ये b को ये b से कट कर देते हैं, ठीक है, 2 1 2, 2 6 12, राइट। अब यहां पर आप सिंपल क्या करोगे, ये 6 को हम ऊपर लेकर के आ जाते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6s अपॉन b इंटू डी का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट को हम एज इट इज लिख लेते हैं, d²/4 माइनस टाइम्स ऑफ y का स्क्वायर। ओके, ये हमने एकदम सिंप्लीफाई कर लिया, यहां से b भी कैंसिल करके 6 को ऊपर ले गए। अब यहां पर हमें एक चीज पता है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमारा टाउ मैक्स, और हमें पता है कि टाउ मैक्स कब मैक्सिमम रहेगा, जब हमारा y इज इक्वल्स टू 0 आएगा, या हम न्यूट्रल एक्सिस पे डिस्टेंस निकालेंगे। न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा शियर फोर्स मैक्सिमम रहेगा, तो हम सिंपल हमारा y इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0। अब यहां पर अगर आप y इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, तो आपका फॉर्मूला आंसर क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा पूरा 0। अब क्या बचेगा बेटा, 6 टाइम्स ऑफ s इंटू डी का होल स्क्वायर अपॉन 4 बाहर आ गया b इंटू डी का होल क्यूब, राइट। तो अब ये कट गया, और यहां से ये 2d में से 3d में से 2d कैंसल आउट हो गए, एक ही d बचा। अब हमारा फॉर्मूला सॉल्यूशन कैसा हो गया, यहां से मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या बच गया है, 6 इंटू एस अपॉन 4 टाइम्स ऑफ बी इंटू डी। अब बेटा यहां पे हमें पता है
एस अपॉन बी इंटू डी, ये क्या हो गया हमारा, ये होता है हमारा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो फॉर्मूला है काय का, टाउ एवरेज का, और ये कट जाएगा 2 के टेबल में 3 और ये 2, तो हमारा टाउ मैक्स का फॉर्मूला यहां पर हो गया प्रूव 3/2 एस अपॉन बी डी, जिसको हम कहते हैं 3/2 इंटू टाउ ऑफ एवरेज। ये न्यूमेरिकल के अंदर ये डेरिवेशंस आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 6 से 10 मार्क के बीच में आएगा, तो ये चीज अच्छे से करके जाना है। कुछ नहीं है, बेसिक सिंपल कैलकुलेशंस है, आपको वाई बार एक्स एरिया इंटू वाई बार निकालना आना चाहिए, वैल्यू पुट करना आते रहना चाहिए, और बाद में आपको सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन में उन्हें कट आउट करना है। ठीक है, तो ये तो हमने फर्स्ट फिगर देख लिया हमारा रेक्टेंगल, जो कि ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। आई सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर जैसा ही है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से समझोगे तो ये भी बहुत इजी है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रेक्टेंगल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। ये लीजिए, ठीक है। अगेन शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस हमेशा मैक्सिमम रहेगा हमारे न्यूट्रल एक्सिस पे, और हमारे आई सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, मतलब सेंटर से ही पास होगा। अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये है हमारा कैपिटल बी, ये है हमारा स्मॉल बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग डेरिवेशन बनते हैं, क्योंकि एक जगह विड्थ कम हो जाती है, दूसरी जगह विड्थ बढ़ जाती है। ओके, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं कि ये है हमारा स्मॉल डी और ये है हमारा कैपिटल डी। अब हमें देखना क्या है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही चलना है, तो डी का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा d/2, और यहां से यहां तक आपका हो जाएगा कैपिटल d/2। ओके, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली ये नहीं अज्यूम कर लेंगे कि हमारा सेक्शन यहीं से कट रहा है, हम अज्यूम ये करेंगे कि हमारा सेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, हम आधा फ्लेंज लेंगे और आधा वेब लेंगे। अब हमें पता है, हमने ये में पढ़ा है कि जो ये वाला सेक्शन है हॉरिजॉन्टल वाला, ये रहते हैं फ्लेंज, जो वर्टिकल है उसे कहा जाता है वेब। ओके, अगेन फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, एस ए वाई बार अपॉन आई बी। ओके, से हमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को हमें लेना नहीं है, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ एरिया इंटू वाई बार लेकर के आगे बढ़ना है। ओके, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं फ्लैंज का एरिया। अब फ्लैंज का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो फ्लैंज के अंदर हमें पता है बी, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर फ्लैंज, बी हमें पता है, हाँ पता है, तो डायरेक्टली हम एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं, बी हमें पता है। चलिए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन की बात करनी है। अब मुझे अगर सिर्फ यहीं तक की बात करनी है, तो मुझे कहां तक जाना होगा, अब यहां से यहां तक मैंने हमेशा कहा है कि ये मेरा वाई डिस्टेंस है। अब मुझे आना कहां तक है बेटा, मुझे आना है यहां तक, क्योंकि मुझे डी लेना है। अब ये सेक्शन कैसा रहेगा, ये मुझे पता है बी इंटू, यहां तक ही चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल d/2 माइनस वाई कर दूंगा। है, हाँ, मुझे ओवरऑल यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, सॉरी, ये वेब के साथ साथ यहां तक का जितना शेडेड पोर्शन है, मुझे ये शेडेड पोर्शन तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, d/2 माइनस वाई। ठीक है, मुझे इतना आंसर मिल गया। अब मैंने अज्यूम क्या किया है कि मेरा ये पूरा का पूरा अभी एक रेक्टेंगल ब्लॉक ही है, हमें ये अज्यूम करके ही चलना है, अदरवाइज आपको इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, एट द एंड आंसर सेम ही आएगा, बट आंसर क्वेश्चन जबरदस्ती में लेंदी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें एरिया मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वाई बार। अब वाई बार का मतलब क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ द फिगर तक का डिस्टेंस। अब वो कैसे जाएंगे, अब वो यहां पे मुझे पता है कि मेरा वाई तो ये रहा, वाई प्लस हाफ ऑफ, ठीक है, मुझे यहीं तक आना है, मतलब मैंने हाफ पहले ही ले लिया। अब यहां तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y प्लस d/2 का आधा, राइट, या ये कह लो कि d/2 में से अगर मैं y निकाल दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये, तो मैं क्या करता हूं, हाफ ऑफ अंडर ब्रैकेट
d/2 मुझे पता है मेरा ओवरऑल डिस्टेंस, मुझे यहीं तक का सेंटर चाहिए, तो मैंने क्या किया, -y ले लिया। मुझे ये डिस्टेंस मिल गया, हाफ किया तो मुझे यहां तक मैं पहुंच गया हूं। ओके बेटा, अब यहां पर आए बाद में अगेन सिंप्लीफाई कर दोगे आप, y बार इज इक्वल टू y प्लस d/4 माइनस y/2। अगेन आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर हो गया आपका d/2 प्लस y/2। ओके, अब सॉरी, आपसे मल्टीप्लाई होगा ना 4। अब अगेन आप y बार को ले लो, 1/2 बाहर, d/2 माइनस y, तो ये आपका y मिल गया आपको, सॉरी प्लस y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे फ्लैंज का एरिया और वेब हमें मिल गया, तो हम डायरेक्टली हमारे वैल्यू में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब देखो, हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है, टाउ एज इट इज आ जाएगा, एस हमें पता है नहीं, हमने एरिया अभी निकाला, एरिया कैसे निकाला हमने, b इंटू अंडर ब्रैकेट d/2 माइनस y, और y बार भी हमने अभी अभी निकाला है, d/2 प्लस y ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/2। ओके, अब यहां पर आप अपॉन आई भी ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को, तो ये हो जाएगा मेरा s अपॉन आई भी बाहर इंटू, अब इतने पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा b/2। अगेन वही वाला पुराने वाला टर्म आ गया है, तो आपको क्या करना है, d/2 इंटू d/2, d/2 प्लस y इंटू y, देन d/2 y इंटू d/2 कर ही लेते हैं, d/2 तो ये हो जाएगा d²/4। ठीक है, अब d/2 प्लस y, तो प्लस d/2 इंटू y, नाउ माइनस y इंटू d/2, तो ये हो जाएगा माइनस d/2 इंटू y, देन माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस y²। ओके, अब यहां पे आए बाद में हमें पता है हमारा ये फिगर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 0। अब क्या बच गया हमारा, टाउ के अंदर फॉर्मूला अगेन s अपॉन आई बी इंटू b/2 अंडर ब्रैकेट d²/4 माइनस y²। ओके, अब यहां पर आपने माइनस y² निकाल लिया, अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें ये वैल्यू मिल गई है हमारी टाउ की, राइट। अब हमें कुछ, अब ये जो वैल्यू है बेटा, ये है हमारे अपर फ्लेंज तक की, मतलब हम ये वाले फ्लेंज की बात कर रहे हैं, यहां तक कि हमारा टाउ मिल गया हमें अपर फ्लेंज, uf इज इक्वल्स टू एस अपॉन आई बी इंटू b/2 अंडर ब्रैकेट d²/4 माइनस y²। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप निकालोगे, अब मेरे को एक बात, एक मिनट, अब ये जो वैल्यू है बेटा, ये तो हमें यूनिवर्सल वैल्यू मिल गई, हमें हमारा इक्वेशन मिल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालोगे। अब हम बात करते हैं हमारे अपर फ्लैंज तक की। ठीक है, अब हमारा अपर फ्लैंज जो है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चेंज करना है बेटा, सिर्फ हमें y चेंज करना है और हमें हमारा आंसर मिलता जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ यहां तक हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है हमारी d/2, तो हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू d/2। ओके, अगर आप चाहो तो पूरा यहां तक भी लेकर देख सकते हो। अब यहां तक अगर आप ले लोगे तो क्या होगा, d/2 टोटल लोगे, y की जगह में आप d/2 पुट करोगे, चलो पुट ही करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, हमें सिंपल अब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले में हमारे लेंथ पुट करना है और हमें हमारे शेयर फोर्स की एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यूज मिलती जाएगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू d/2 करते हैं, मतलब मुझे शेयर फोर्स चाहिए मेरा यहाँ पे, ये एकदम कॉर्नर पे, तो यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, s अपॉन आई बी इंटू b/2 अंडर ब्रैकेट, ये क्या है बेटा, d² माइनस 4, y की जगह पे आप पुट करोगे d/2, तो y की जगह पे आपने d/2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, d²/4। ठीक है बेटा, ये दोनों टर्म हो गई 0 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आंसर आ गया आपका 0।
ठीक है, ये पहला पॉइंट। अब क्या करते हैं हम, अब हम हमारी वैल्यू पुट करते हैं यहां तक, क्योंकि हम एंड की बात करते हैं, क्योंकि ये जो शेयर फोर्स का डायग्राम बनता है ये हम बाद में पूरे एक साथ तीनों बनाएंगे फिर देखेंगे। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम यहीं तक का लेते हैं। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं हमारा d/2। ठीक है, अब अगेन सेम फॉर्मूला, s अपॉन आई बी इंटू b/2। अब अंडर ब्रैकेट में पुट करेंगे हम क्या, d²/4 माइनस स्मॉल d²/4। ठीक है, अब यहां तक आ गए आप। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, सिंपल आपको पता है अब यहां पर आप क्या कर सकते हो बेटा, जैसे यहां पर ये आई बी है और ये बी है, तो ये बी भी कैंसिल हो सकता है, हमने रखा है उसको लेकिन कैंसिल होता है, तो आपका ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा, s अपॉन आई, s अपॉन 2i अंडर ब्रैकेट d टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे b से b को कट कर देते हैं। अब ये कॉमन निकाल लेते हैं 4 बाहर, तो ये हो जाएगा s अपॉन 8 टाइम्स ऑफ आई बी, आई ओनली, इनटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है बेटा, ये वैल्यू काई की आई है, ये वैल्यू आपके फॉर लोअर फ्लेंज की आई है। ठीक है, यहां पर जो हमने कैपिटल d/2 पुट किया था तो वो अपर फ्लेंज था, मतलब यहां तक का ये वाला वैल्यू। लोअर फ्लेंज मतलब ये यहां तक का वैल्यू, यहां तक का ही क्यों, क्योंकि हमने जो बी एज्यूम किया है बेटा वो यहाँ पे कैपिटल बी है, और हमारा वेब का बी स्मॉल बी है, तो ये स्मॉल हमने वेब अगर यहां तक डिस्टेंस लिया है तो ये फ्लेंज का बी है, तो ये वाला आंसर कितना है बेटा, फॉर लोअर फ्लेंज। लोअर फ्लेंज का आंसर क्या है, लोअर फ्लेंज का आंसर है आपके लोअर फ्लेंज का आंसर है LF, इधर लिख लेते हैं हम, F या S अपॉन 8 टाइम्स ऑफ आई बी, आई सॉरी अंडर ब्रैकेट डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल डेरिवेटिव या फाइनल प्रूफ की तरफ, जो रहेगा हमारा थिकनेस ऑफ वेब के लिए बात करते हैं। ठीक है, अब वेब में आ जाएंगे, तो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन सॉरी एस अपॉन आई बी इंटू कैपिटल B/2 अंडर ब्रैकेट d² by 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बेटा ये किसके लिए है, ये हो गया हमारे अपर फ्लेंज के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल बी लिया। अब हमें लोअर फ्लेंज की बात करनी है या हमें वेब की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से डिराइव करना पड़ेगा। क्या डिराइव करना पड़ेगा, सेम एरिया इंटू वाई बार ही डिराइव करना है, उसके अलावा हमें और कुछ भी डिराइव नहीं करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो लेट्स सी, वो भी स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, अब एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया का फॉर्मूला है बी इंटू डी। तो यहाँ पे हमें पता है बी तो हमें मिल गया है, लेकिन यहाँ का डी कितना है बेटा, यहाँ का डी रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, 1 ये 2 ये 3 ये 4, पूरा नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये वेब वाला हिस्सा जिसको हमने कंसिडर किया हमारे डेरिवेशन के लिए। अब क्या रहेगा वो, तो ये तो हो गया हमारा बी इंटू, अब देखो बेटा d/2 माइनस वाई, अगर मैं d/2 में से ये y माइनस कर दूं तो मुझे इतना हिस्सा मिल जाएगा, सही है, तो मैं क्या करूंगा d/2 माइनस वाई। अब ये तो हमें क्या मिल गया, एरिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम अगेन करेंगे कैलकुलेट हमारा y बार। अब y बार का फॉर्मूला अगेन यहां के सेंटर तक आना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा y प्लस ये क्या है बेटा d/2 माइनस वाई, लेकिन उसका आधा ही लूंगा मैं, तो हाफ ऑफ अंडर ब्रैकेट d/2 माइनस वाई। ठीक है, अब अगेन वही कैलकुलेशन फिर से आ गया, y बार इज इक्वल्स टू ये y प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो d/4 माइनस वाई बाय 2, इसको इससे माइनस करोगे तो आपका y बार आ जाएगा d/4 प्लस y/2। अब यहां से आप क्या करोगे, y/2 1/2 बाहर ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा बेटा d/2 प्लस y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें
हमारा एरिया भी मिल गया, हमें हमारा वाई बार भी मिल गया। अब सिंपल पुट द वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमारे आंसर्स में वैल्यूज पुट करेंगे। चलो, तो अब हमने क्या किया, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला बनता है वेब के लिए। तो वेब का फॉर्मूला कुछ रहेगा इस तरह, एस ए वाई बार अपॉन आई, यहां पे आ जाएगा स्मॉल बी नीचे। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो s अपॉन आई स्मॉल बी बाहर ही रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय एरिया का फॉर्मूला क्या है, b इंटू, पहले एरिया और वाई बार ही रिजोल्व कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एरिया इंटू वाई बार, एरिया हमें पता है b इंटू स्मॉल डी बाई टू माइनस वाई आया था, मल्टीप्लाई बाय हमारा वाई बार कितना आया था, 1/2 हमने कॉमन ले लिया था बाहर, ये हो जाएगा डी बाई टू प्लस वाई, राइट, डी बाई टू प्लस वाई। अब आप क्या करोगे, सिंपल अगेन स्मॉल बी बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू अंडर ब्रैकेट, सेम वही कंडीशन आ गई, तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं डी बाई टू प्लस वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया, अगेन वही करना है जो हम अब तक करते आ रहे थे, डी बाई टू इंटू डी बाई टू, तो डी स्क्वायर बाय 4 हो गया, डी बाई टू इंटू वाई किया तो ये इक्वेशन प्लस में आई, फिर वाई इंटू डी बाई टू लिया तो माइनस डी बाई वाई माइनस डी बाई टू इंटू वाई हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस का वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां पर ये वैल्यूज लिख ली। अब आपको एरिया भी पता है, एरिया का हमारा, हाँ हमने ये निकाल लिया हमारा एरिया इंटू वाई बार, ओके। अब यहां पर कुछ और सॉल्व होता है, नहीं होता है, तो हम सिंपल हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे एस अपॉन आई बी इंटू बी बाई टू अंडर ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आए बाद में आपको एक चीज नोटिस, यहां तक हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया, अगेन हम इसको कट भी कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो हमारा वही इक्वेशन आ जाएगा, एस अपॉन आई इंटू अंडर ब्रैकेट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर। बट यहां से पहले हम एक चीज ध्यान में रखें कि हमने जो भी दोनों डेरिवेशन लिए हैं, अब हम क्या करते हैं, हमारे डेरिवेशंस को यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है। अब बच्चा मेरे को एक बात बताओ, हमने ये दोनों फिगर्स को क्या एक साथ डिराइव किया, नहीं, हमने क्या किया, पहले इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकाला, फिर इसका कैलकुलेशन करके आंसर निकाला, बट हम जो हमारा डिराइव कर रहे हैं वो तो हम पूरे के पूरे फिगर के लिए कर रहे हैं ना, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब आखिरी में हमें बी भी मिला हुआ है, ये वाला बी भी मिला हुआ है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, लेट मी शो। तो अब आप ऐड कैसे करोगे, आप कुछ नहीं करोगे बेटा, एकदम सिंपल, हम यहां पे यही प्रूफ करेंगे कि हमारा जो सेक्शन है, यहां पे आप कैलकुलेट कैसा करोगे, ये हमारा बी है इंटू डी बाई टू, हाँ हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, हम यहां पे पुट करेंगे हमारा वही आंसर, बी इंटू डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, अगेन प्लस, अब यहां पर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हम क्या करेंगे, यहां पे भी b बाई टू लेंगे क्योंकि हमारा b बाई टू था, इंटू डी स्क्वायर वाई, प्लस हमने अभी जो निकाला वो भी सेम कैलकुलेशन करेंगे, b बाई टू अंडर ब्रैकेट डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना बेटा कि हमने जो अभी तक d लिया, जो भी हमने कैलकुलेशन किया, उसमें हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंसिडर कर लिया। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर जो हमें इसका y बार की वैल्यू पुट करनी है, y इज इक्वल्स टू, जो हमने इससे पहले पुट किया था डी बाई टू पुट किया था, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई थी यहां पर, तो हमारा ये आंसर आ गया था, और सेम वैसे ही हमने कैपिटल डी रखा था तो 0 हो गया था। अब यहां पर आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी बेटा, वो यहीं से मिलेगी, आपको यहां पे ही रखना है। यहाँ पे अपना डिस्टेंस कितना है बेटा, यहाँ पे अपना डिस्टेंस है डी बाई टू, तो आप ये वाली इक्वेशन में डिस्टेंस रखोगे b अपॉन टू अंडर ब्रैकेट डी स्क्वायर बाय 4 माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर बाय 4, क्योंकि डी बाई टू पुट करोगे तो डी स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4
ब्रैकेट क्लोज प्लस b अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट स्मॉल d स्क्वायर बाय 4 माइनस करके आपको ये डिस्टेंस y ही रखना है, ठीक है। क्योंकि हम कहां पे आ रहे हैं बेटा, हम ओवरऑल फिगर पे आ गए अब यहां पर। तो हमें ये पता है कि हमारा फिगर यहां से यहां तक जो स्मॉल डी है, ये हम अगर y पुट करेंगे तो d बाय 4 ही आएगा। यहां तक हम d बाय 2 ही एज्यूम करेंगे। तो बेटा यहां पर हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमने यहाँ पे y स्क्वायर, ये जो है हमारा वैल्यू हम यहीं तक ही ले रहे हैं, क्योंकि यहां से हमारा फिगर चेंज हो जा रहा है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कैपिटल डी रखेंगे यहां पर अगर, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, d बाय 2 हमें आंसर 0 मिलेगा। तो यहां से हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ही आ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे था d बाय 2, हमने स्मॉल डी स्क्वायर बाय 2 बाय 4 पुट किया। अब यहां पर भी हमने d बाय 2 पुट किया, लेकिन y की जगह हमने अभी कुछ भी पुट नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस लेना है, कि यहां से ये डिस्टेंस की बात करेंगे हम। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए 4, तो b बाय 8 अंडर ब्रैकेट डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर। अब हमारी बात आएगी यहां पर कि हमने अब तक देखा है कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहां होगा, y इज इक्वल्स टू 0 पे। ओके, हमने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, b बाय 2 इंटू डी स्क्वायर बाय 4। ओके, अब आप यहां पर अगर आपका आंसर पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू, यहां पर हमें टाउ मैक्स का आंसर मिलेगा हमारा पूरे ओवरऑल फिगर का f अपॉन कैपिटल I स्मॉल b ही रखना है हमें यहां पर, ठीक है, इंटू b बाय 8 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर प्लस b बाय 2 इंटू डी टू द पावर 4a, प्लस हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं b इंटू डी का होल स्क्वायर बाय 8 ब्रैकेट क्लोज। ओके ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया हमारा आई सेक्शन। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसको हम कहते हैं हमारा, अब बेटा हमारा नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सर्कुलर सेक्शन। अब सर्कुलर सेक्शन कैसा रहेगा, कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक है। यही उसका रहेगा न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस हमें पता है हमेशा सेंटर से ही पास होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा अजम्पशन रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलर के अंदर बेटा कोई भी एरिया आप अगर लोगे तो हर सेक्शन पे आपका एरिया चेंज होता जाएगा। आप अगर 1 mm भी ऊपर चले गए तो आपका एरिया चेंज हो जाएगा, आपके एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ना कि एरिया चेंज होगा। एरिया का फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अज्यूम कर लेंगे कि y डिस्टेंस से न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक हमने स्ट्रिप ले ली, ठीक है। एट द डिस्टेंस ऑफ y हमने एक स्ट्रिप ली है, ये स्ट्रिप की विड्थ है टोटल b, स्मॉल b ले लेते हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो है हमारा डेल्टा y। ओके, अब हमें हमारा वही फॉर्मूला यूज करना है, से अपॉन आई बार, तो एरिया इज ऐसे वाई बार अपॉन आई बी। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखिए आप कि ये हमारा ओवरऑल डिस्टेंस b है, ये हमारा y है, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया टोटल में r। अब ये r हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं e से f तक हमारा b है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बेटा सिंपल आधा कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इतने सेक्शन का। ओके, ओवरऑल स्ट्रिप हम नहीं लेते। तो अब यहां पर हमें क्या पता है, हमें r, b और y पता है। अब इन तीनों को हमें एक रिलेशन में डाउन कन्वर्ट करना है। रिलेशन कैसे आप कन्वर्ट करोगे, अब देखो ये हो गया हमारा एडजेसेंट, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हमारा अपोजिट। तो हम क्या करते हैं, हम हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या रहेगा, वो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये b बाई 2 का होल स्क्वायर क्यों आया बेटा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस यहीं तक हाफ में ही लिया है, इसीलिए। ओके, अब यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको b के टर्म में ला लेते हैं।
तो अब बी के टर्म में लेके आना है तो ये माइनस वाई इधर चले जाएगा पहले तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो ये हो गया हमारा अंडर रूट, बाद में 2 इधर भेज देंगे, 2 इज इक्वल्स टू बी। ओके, वाई बार हम एज इट इज हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें बी मिल गया, हमें एरिया भी मिल गया, हमारा वाई बार इज इक्वल्स टू वाई है, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, बी इंटू डी। अब डी हमने क्या एज्यूम किया है, बहुत छोटी थिकनेस है, एक थिकनेस ऑफ स्ट्रिप हम निकालेंगे तो हमारी थिकनेस हमने पहले कहा बहुत छोटी है तो हमने डेल्टा वाई ले लिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, एरिया इंटू वाई बार हमारा क्या बन जाएगा बेटा, बी इंटू डेल्टा वाई इंटू वाई। ओके, अब यहां पर एक चीज नोटिस करो कि यहां पर हमें y पता है, y हमारे पास है, डेल्टा y हमारे पास है, r हमारे पास है, b हमारे पास है, लेकिन हमारे पास इनके तीनों के कोई भी आंसर नहीं है। ये तीनों डिफरेंट टर्म है और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, हाँ, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहां यूज करना पड़ेगा डेरिवेशन। अब डेरिवेशन से पहले आप क्या करो, ये जो हमारा इक्वेशन है b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसको हम क्या करते हैं, हम इसी को डिफरेंशिएट करके वाई तक के टर्म्स में लेकर के आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ये जो स्क्वायर रूट है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट की वजह से डेरिवेटिव लंबा हो जाएगा। आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो डेरिवेटिव का आप फॉर्मूला लगा के, बट उससे बेटर है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा बेटा 4, यहां से ये हट गया, अब क्या हो जाएगा, ये सिंपल अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, अब यहां पर ध्यान रखना कि आपको जो डेरिवेटिव करना है ये आप डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y और ये आप डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू b। यहां पे r को हम विथ रिस्पेक्ट टू r कोई डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम कांस्टेंट ही लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो थ्रू आउट द सर्कल सेम ही रहेगा, इसीलिए उसको चेंज नहीं करना है। चेंज हमारा क्या होगा, हमारा b चेंज हो रहा है, हमारा डेल्टा y चेंज हो रहा है, या फिर y डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन r थ्रू आउट द सेम रहेगा, इसके लिए हम उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू b को डेरिवेटिव किया तो क्या होता है, x टू द पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव हो जाता है, राइट, या n माइनस वन होता है, सॉरी, जो हमारा ऊपर का टर्म होता है वो b ऊपर में आ जाएगा n माइनस वन। ओके, ये हमारा डेरिवेटिव का टर्म होता है, सिंपल। अब यहां पर आपने क्या किया, 2b हमें मिल गया, अब 2b के बाद में यहां पे आ जाएगा db इज इक्वल्स टू 4, हमें पता है कांस्टेंट है तो हम बाहर ही रखते हैं, r विथ रिस्पेक्ट टू y अगर हम डेरिवेट करेंगे तो ये हो गया 0 अंडर ब्रैकेट माइनस इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2y इंटू डी वाई। ओके, अब यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2b इंटू डी बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ y अपॉन डी वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम ये 8 को b के नीचे भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमें y dy मिल जाएगा डायरेक्ट, तो हम y ऑफ dy लेंगे, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन माइनस 8, ये हो गया 1, ये हो गया 4। ठीक है, अब y ऑफ dy हमारा क्या आ गया बेटा, y ऑफ dy आ गया हमारा अपॉन 4। ठीक है, ये है लेकिन माइनस का। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हमने ये चीज से y ऑफ dy निकाल लिया, सॉरी ये इसको हम डेल्टा y की जगह dy एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये हमारा dy ले लो इसको। अब हमें dy हमने रखा था, डेल्टा y बोलो dy बोलो एक ही है, हमने यहाँ पे dy के टर्म्स में आंसर ला लिया, इसीलिए हमने यहाँ पे dy को चेंज कर दिया डेल्टा y से। आप चाहो तो उसको डेल्टा y भी रख सकते हो, यहाँ पे आप डेल्टा y लगा सकते हो, डेल अपॉन डेल वाई जो हम यूज करते हैं। मैं dy लगता हूं इसलिए मैंने वहां पे dy लिया है और यहाँ पे चेंज करके dy रखा है। अब हमें पता है हमारे dy की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस बी इंटू डीबी बाय 4। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारे इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। हाँ, अब
इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा बेटा, चलो अब हम करेंगे हमारा इक्वेशन का इंटीग्रेशन, किसका, b इंटू वाई इंटू डी वाई का। ओके, अब ध्यान रखना है हमें, हम यहां पर b के टर्म्स में इक्वेशन पुट करेंगे। अब देखो बेटा, यहां पर आपका लोअर लिमिट रहेगा b, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका b छोटा होते होते जाएगा, और यहाँ पे आते वक्त आपका b इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आपकी लिमिट क्या हो गई, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे b ले लिया, हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब ये b और 0 क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये y के डिस्टेंस को हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं हमारा b छोटा होते जा रहा है, तो हमने b टू 0 ले लिया। हमने ये इक्वेशन लिया कि y जो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा b छोटा हो रहा है, तो इसीलिए हमने b के टर्म्स में आंसर लिखा। लेकिन अब तक हमने जब भी ऐसा सॉल्व किया है, लिमिट्स पुट की है, तो हमने कभी भी 0 ऊपर नहीं रखा है। तो हम क्या करते हैं, हमारा पुराना फॉर्मूला, b को ऊपर ले गए, 0 को नीचे ला लिया। यहां पर एक चीज चेंज होंगी, यहां पे खाली माइनस b आ जाएगा और y इंटू डी वाई रहेगा। ठीक है, अब क्या करो, सिंपल ये y dy को पुट कर दो, तो हमारा इंटीग्रेशन 0 टू b माइनस ऑफ b इंटू माइनस b बाय 4 टाइम्स ऑफ db। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये माइनस b है, ये है, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b स्क्वायर टाइम्स ऑफ 4 इंटू db, 0 टू b। अब इसका डेरिवेटिव अगर आप इंटीग्रेट करोगे आप इसको, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर कोई कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई कर दो उस कांस्टेंट से। यहां पे क्या होगा, हमारा पावर क्या हो जाएगा बेटा, b क्यूब अपॉन 3 को नीचे आ गया, 3 4 हो गया 12, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा हमारा b, ये हो जाएगा हमारा 0। अब आपको क्या करना है, सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही पुट करोगे तो आपको आपका एरिया इंटू वाई बार मिल गया, सिंपल b क्यूब बाय 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने पुट कर दिया, हमें b क्यूब बाय 12 भी मिल गया एरिया इंटू वाई बार से। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है हमें, कि हमें एरिया इंटू वाई बार मिला है, तो हम हमारा टाउ मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, टाउ मैक्स का फॉर्मूला रहेगा एस ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम b छोटा ही लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे b छोटा है, और हमने पुट किया वैल्यू, तो s तो बाहर निकाल लो, अपॉन i भी बाहर ही रखो, b बाहर रखो, इंटू ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो, b क्यूब अपॉन 12। ओके, अब देखो, अब यहां पे सबसे पहले ये b से ये b को काट दो, तो हमारे पास खाली b स्क्वायर बच गया और b बच गया। अब यहाँ पे s अपॉन i का फॉर्मूला क्या है, i का फॉर्मूला होता है बेटा पाई बाय 64 इंटू डी टू दावर 4। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो b है, हमारा b क्या था, हमारा b का आंसर निकाला था हमने, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर 4 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, राइट, ये वाला इक्वेशन हमने फॉर्म किया था। अब हमें एक चीज पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो r है वो स्क्वायर में, ठीक है, तो हमें हमारा फॉर्मूला कौन से टर्म में निकालना पड़ेगा, हमें हमारा फॉर्मूला r के टर्म्स में निकालना है। तो सिंपल d इज इक्वल टू क्या होता है 2r, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा, मतलब यहां पर पाई बाय 4 इंटू r टू द पावर 4 होगा। ठीक है, आप पुट करके देख लो, 2 इंटू 2 का पावर 4, 2 क्यूब 8 होता है, 8 इंटू 16, 16 4 64 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल पाई बाय 4 इंटू आर टू द पावर 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो टर्म है, बी क्यूब का आंसर क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 4 अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये हो जाएगा बेटा 4 1 4, 4 3 12। ओके, अब यहां पर एक टर्म ध्यान में रखना है, हमारा y, हमारा शियर फोर्स मैक्सिमम कब आएगा, जब हमारा y का वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगा। न्यूट्रल एक्सिस पे मतलब हमारा y इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ y 0 हेयर। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 को मैं ऊपर ले जाता हूं, नहीं ये 3 नहीं, ये 4 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, सॉरी,
तो ये हो जाएगा बेटा 4s अपॉन पाई इंटू आर टू द पावर 4। यहां पर आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे ऊपर बच जाएगा आपका आर स्क्वायर, और 4/3 को मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया इस आर स्क्वायर टू द पावर 4 से। अब ये आर टू द पावर 2 बचा, और यहां पे अब इसको इक्वेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो, अब आपने अगर इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4 टाइम्स ऑफ एस अपॉन 3 इंटू पाई टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर। अब हमें पता है पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ अ सर्कल। तो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया, तो 4/3 इंटू टाउ एवरेज। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज क्या रहेगा बेटा, एस अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारे डेरिवेशंस, और इसके आगे हम बेंडिंग पे न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।